नमस्कार, मैं शिल्पा राजपूत और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। जनपद अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर शादी के तीसरे दिन ही दुल्हन ससुराल से हुई फरार। परिवार में मचा हड़कंप, देखिए पूरी रिपोर्ट। शादी के तीसरे दिन दुल्हन 5 लाख के जेवर व नकदी संग ससुराल से फरार, परिवार में हड़कंप। रुदौली क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के मात्र तीसरे दिन ही दुल्हन ससुराल से फरार हो गई। परिवार वालों के अनुसार दुल्हन देर रात घर से चुपके से निकल गई। सुबह उठने पर जब वह कमरे में नहीं मिली तो परिजनों में अफरा तफरी मच गई। लड़की के परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। मामला थाने तक पहुंच गया है। पुलिस अब दुल्हन की तलाश में जुटी हुई है। पूरा मामला अयोध्या जिले के रुदौली कोतवाली अंतर्गत सुजागंज पुलिस चौकी क्षेत्र के हयात नगर का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले रामतेज के लड़के मोहित शर्मा की शादी जिले के ही मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत खडासा थाना क्षेत्र के ग्राम कलंदपुर भट्ट पूर्वा पोस्ट अंजरौली निवासी अंजनी शर्मा की सुपुत्री प्रिया शर्मा के साथ 25 नवंबर को धूमधाम के साथ हुई थी। क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब शादी के मात्र तीसरे दिन ही दुल्हन बिना बताए ससुराल से गायब हो गई। परिजनों के मुताबिक रात के समय परिवार सो रहा था, तभी मौका पाकर दुल्हन अपने जेवरात, घर में रखी नकदी व अन्य जरूरी सामान इकट्ठा कर घर से रफू चक्कर हो गई। सुबह जानकारी होने पर यह खबर घर सहित पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद दुल्हन की खोजबीन के बाद नजदीकी थाने में वर पक्ष की तरफ से तहरीर दी गई, जिसे संज्ञान में लेकर पुलिस कार्यवाही करने में जुट गई है। सुबह उठने पर जब दुल्हन कमरे में नहीं मिली तो परिवार ने तुरंत उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद भी जब दुल्हन नहीं मिली तो परिजन थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर मदद मांगी। परिवार वालों ने बताया कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वह अचानक कहां चली गई। शादी को अभी 3 दिन ही हुए थे। रात में सब सोए थे। सुबह पता चला कि वह घर में नहीं है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस दुल्हन की लोकेशन निकालने की कोशिश कर रही है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस घटना के बाद पूरे गांव में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, लेकिन दुल्हन के फरार होने की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। दुल्हन के अचानक भाग जाने से परिवार सदमे में है। पुलिस को जल्द ही उसके मिलने की उम्मीद है। फिलहाल खबर हलचल न्यूज लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर हलचल न्यूज के साथ। नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। मैं आपको बताऊं, इस वक्त हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली विधानसभा में ग्राम पंचायत हयात नगर में है। मैं आपको बता दूं, इस गांव में एक बहुत ही बड़ा कांड हो गया है। जिस जगह पे हम खड़े हैं, एक ये पंडित जी का घर है और इनके लड़के की शादी 25 नवंबर 2025 को हुई थी, यानी कि अभी 3 या 4 दिन हुए हैं। 25 नवंबर को बारात गई थी, 26 नवंबर को दुल्हन आई थी और 27 नवंबर को दुल्हन इस घर से भाग गई, ऐसा इन घर वालों का कहना है। तो सीधे हम घर वालों से बात करते हैं और पूरी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला हुआ क्या है। लड़के के माता पिता यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला ये? सर, रात में 4 बजे के टाइम लड़का आया, मेरे को जगाया कि पापा वो काजल जो है प्रिया कहाँ गई। तो मैं उसी टाइम उठा, पूरे घर में देखा तो लड़की हमको दिखी नहीं। मैं बाहर में आया, उसके बाद हम कहा उसका जेवर जहाँ पे रखा था उसका जेवर कहाँ है। तो देखा पूरा वो जो अलमारी होती है, गोदरेज अलमारी पूरी खुली थी, जेवर पूरा लेके फरार हो गए साथ में। बाद में मैं तुरंत 4 बजे के टाइम ही 4:10 होगा लगभग, तो मैं उसी टाइम चौकी गया, सुजान चौकी। मैं चौकी जाके तुरंत वहाँ पे सूचना दिया। उसके बाद में मैं लड़की के पिता को फोन किया कि आपकी लड़की भाग गई है। फिर हमको जो है वहाँ से बताया कि आप एप्लीकेशन लिखा के लाइए। मैं लड़की को ढूंढने के लिए रुदौली जो हनुमान किला है वहाँ तक गए, इधर में भेलसर के रेलवे स्टेशन पे गए, बस अड्डा पे गए, हर जगह लड़की को खोजते रहे। बाद में फिर एप्लीकेशन लिखा के मैं रुदौली थाने पे एप्लीकेशन दे के आए और फिर मैं 3 जगह कैमरा में निकलवाया हूँ लड़की को। एक गांव के बाहर में एक कैमरा लगा है, वहाँ लड़की अकेले जाते हुए दिख रही है। दूसरा गांव के बाहर हापा बगिया में एक कैमरा लगा है, वहाँ पे लड़की दिख रही है जाते हुए। तीसरा कैमरा लगा है खोजकला के पास, मुस्काबाद के पहले है, वहाँ पे लड़की अकेले पैदल जा रही है, एक साइड में बैग और साल ओढ़े हुए है। अच्छा, पैदल जाते हुए देखिए मुस्काबाद हाँ, मुस्काबाद लगभग यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर होगा। हाँ सर, 2-2.5 किलोमीटर पैदल ही गई है। कोई दूसरा भी साथ में नहीं दिख रहा है सर। अभी मैं आगे कैमरा चेक कराएंगे भेलसर के पास में,
तो हमको मालूम पड़ेगा कि उसके साथ में आगे कौन मिला है कौन नहीं मिला। अभी हमको केवल घर से 2-2.5 किलोमीटर का अभी हमको रेंज का उसका सूचना मिला है। अच्छा, आपने लड़की के माता पिता को जब सूचना दी हाँ। तो क्या हुआ, आए वो लोग आए हैं, कम से कम 7-8 लोग के साथ में आए हैं यहाँ पे। वो लोग अभी इस टाइम आए, मगर वो लोग अभी इस टाइम थाने में है कि चौकी में है हमको मालूम नहीं सर। हमको एक बार फोन किए कि आप कहाँ पे हो, तो हम कहा अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ, अभी आके मुलाकात करता हूँ। मतलब कुल मिला के लड़की मैके भी नहीं पहुंची अपने हम अभी तक फोन कोई सूचना किया नहीं कम से कम 4 बजे से सर, उनको 5-6 बार फोन किया। वो आते आते 9 बजे के बाद में हमारे घर पहुंचे। किस गांव की थी लड़की? ये लड़की अंजरौली उसका पोस्ट लगता है। लड़की रहने वाली घटोली भटपुरवा की है। पिता का नाम अंजनी, उसके बाबा का नाम जो है बद्रीनाथ है। हाँ, घटौली विधानसभा मिल्कीपुर। हाँ, घटोली विधानसभा मिल्कीपुर लगता है क्षेत्र। और लड़की के माता का नाम है अनीता शर्मा। हाँ, लड़की के माता का नाम है अनीता शर्मा, पिता का नाम अंजनी शर्मा है, उसके बाबा का नाम बद्रीनाथ शर्मा है। अच्छा, एक बात बताइए, आप बारात लेकर गए थे तो किसी तरह का कोई बात विवाद लड़की पक्ष से तो नहीं हुआ? नहीं, लड़की पक्ष से बात विवाद कोई नहीं हुआ। बहुत अच्छे से शादी संपन्न हुई। हमको जितना खर्चा करना था मैं दिल खोल के खर्चा किया। ये हमारे 19 तारीख को फलदान था। यहाँ पर भी गांव समाज का हमारा काफी दूर का आदमी देखने के लिए आया। हर चीज का माहौल बहुत अच्छा था। शादी में लगभग सर मैं 9.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया हूँ नगद के। हाँ, लगभग कितने तक का जेवर लेकर गई है लड़की? कम से कम सर 5 लाख का तो जेवर होगा, क्योंकि 15 ग्राम 500 मिली का उसका हार है। 7 ग्राम कुछ मिली का उसका जो है वो है कान का झाला है। और 4 ग्राम 500 मिली का उसका ये गले का जो मंगलसूत्र आता है बड़ा वाला ये है। और सर 3 ग्राम से ज्यादा का 200 मिली कुछ का उसका जो है माथबेंदी है। और 2 ग्राम के आसपास का सर उसका जो है कान का झाला है। ठीक है। और 300 ग्राम के आसपास का उसका पेटी है, कमर पेटी, सब मिला के 600 ग्राम उसका चांदी है। हाँ, पायल भी साथ में दिया हूँ, जैसे कमर पेटी है, पाजेब है, पायल है। ठीक है सर। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो दूल्हा है, जो लड़का है, लड़के की माता जी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि दुल्हन से तो आप डायरेक्ट अंदर मिली भी होंगी। तो कैसा व्यवहार लगा आपको? अब 2 दिन आपके यहाँ पर थी, वो व्यवहार सब कुछ ऐसा सही लगा लगा। कुछ गड़बड़ लगा? व्यवहार सब कुछ सही लगा जी, व्यवहार सब ठीक ठाक था? सब ठीक तो ठाक। क्या वजह रही, कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला। वो बोली कही कि गेट का ताला कहाँ है, तो गेट का ताला हमारा तबियत अच्छी देर में खराब है। लड़की माँ बोली कि चलो मम्मी धरे यहाँ ताला। तो एक बात को हम तबियत हमारा खराब है के। लड़की ठीक ठाक थी? कुछ अजीब व्यवहार था उसका कि ठीक थी? बढ़िया नहीं, ठीक ठाक थी, लेकिन बस लड़का नहीं छूने दे रही थी। मेरा लड़का आके रोने लगला, कहे कि बोला कि हमको छोड़ो मत। अच्छा, ठीक है। हम इनकी जो माता जी है उनको एक गहरा सदमा लगा है, दुल्हन भाग गई है। समाज में काफी बदनामी भी हुई है इस बात को लेकर के। उनकी बहन यहाँ पर है जो हमको ठीक से बता पाएंगे। आप सिस्टर है उनकी? अच्छा, क्या हुआ था, क्या मामला था? आपकी भाभी से आप लोग तो खुलकर मिले होंगे, कैसा था व्यवहार उनका? सब ठीक था, हम सबके साथ मतलब एकदम सही थी। उसके बाद जब रात हुआ तो कमरे में गई, तो मेरा भाई मतलब उसकी वाइफ है, तो अपन छुए हुए कोशिश करें तो कहें हमसे दूर रहो। कह रहे हमें छुओ मत, बस यही सब कह रहे थे। उसके बाद बोली मेरी तबीयत खराब, उनको उल्टी मतलब ऐसे आ रही थी, पीरियड में थी। वो बोली कि मतलब हमें छुओ मत अभी 4-10 दिन। उसके बाद में फिर मेरा भाई बोला अरे हाथ तो लगा ही सकते हैं मेरी वाइफ को, तो कहीं जो करना हो। सुबह हमारा भाई रोने लगा, बताने लगा कि मुझे छूने दे, बोले दूर रहो। फिर दूसरे दिन हम लोग जब बोले बताएं उनके मम्मी पापा से, तो उनके मम्मी पापा समझाएं, तो वो बोली कि ठीक है, अब जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। हम लोग से बोले ठीक है, हम इनको खुश रखेंगे। कोई हम लोग कुछ बोले भी नहीं उनको, हम कहें बस मेरा भाई खुश रहे बस। अरे तुम्हारे हस्बैंड है तो तुम्हें छू। आपके भाई से कुछ इस बात को लेकर बात हुई कि क्या मामला है अंदर? कुछ अंदर कोई मामला बीच में कुछ मामला नहीं हुआ था, कोई बात ही नहीं। बस वो यही बोल रहा था कि मुझे छूने उने नहीं दे रहे, तो मैं इनके पास क्या करूँ ना। तो हम कहें नहीं भैया, अब शादी हुई, अंदर रहो, चलो अभी हम समझाएंगे। तो फिर वो बोली रात में कि आज के बाद ऐसा नहीं। बस उसी रात को मम्मी की तबीयत खराब हो गई, वही बारे में लेकर सोच कर। हाँ, रामतेज शर्मा जी के घर पे हम खड़े हैं और जो जानकारी हमको यहाँ के परिवार से मिली है कि 25 तारीख को बारात गई थी, 26 तारीख को बारात वापस आई और 27 तारीख की रात को दुल्हन यहाँ से फरार हो गई। हम वो जगह दिखाना चाहते हैं, जरा इधर आ जाइए। लड़की यहाँ से निकली है लगभग, क्या टाइम होगा, सुबह 4 बजे के लगभग है ना, अंदाजा 4 बजे पता चला। लगभग रात आ जा रहा है, रात को 1 बजे के आसपास लड़की जो यहाँ से आई है, यहाँ से वो लड़की
इस तरफ गलियारा है, गलियारे में कूदी है। और मैं आपको बता दूं यहाँ की जो ऊंचाई है और यहाँ नीचे की जो ऊंचाई है, लगभग नीचे ये 6-6.5 फीट गहरा है और ये 4 फीट ऊंचा है। यहाँ से कूदकर लड़की सीधे जो है यहाँ से फरार हो गई है। और पूरे मामले की जो जानकारी है, अब आखिर क्या मामला था ये पूरा, लड़की शादी के दूसरे ही दिन घर से क्यों भाग गई, ये पूरे मामले की जानकारी जब लड़की बरामद होगी तभी वो बयान देगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिर ये क्या मामला था कि शादी के दूसरे ही दिन लड़की अपने ससुराल छोड़ करके भाग जाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त हम अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली विधानसभा में ग्राम पंचायत हयातनगर में है, जहां पर धूमधाम से बारात लेकर गए दुल्हन को 26 तारीख को विदा करा के लाए। 25 तारीख को बारात गई और 26 को दुल्हन को विदा करा के लाए। बड़े ही धूमधाम से शादी हुई, पूरे घर में खुशियों का माहौल था। दुल्हन आई, बहन बेटी सभी काफी खुश थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि 27 तारीख की रात को दुल्हन घर से फरार हो जाती है। यहाँ पर लड़का मौजूद है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी लड़की की। हम उससे पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। भैया क्या था मामला ये पूरा? 26 तारीख को इनको हम जब लेके आए विदा करा के, तो दिन में तो मालूम मेरे साथ बैठी नहीं। शाम को जब इनके पास हम गए सोने के लिए तो ये बोली कि मतलब लाइट चालू रहने दो और ऐसे सो जाओ। तो हम बोले मतलब क्यों, बात नहीं करना? नहीं, बात अभी नहीं करना है। हम मतलब काशी विश्वनाथ बाबा का मतलब हम माने हैं कि 1-2 महीने में जो हमको टाइम मिलेगा हम आएंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, उसके बाद में फिर हम रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे, मतलब तो अपना आगे बढ़ाएंगे। तो हम बोले लेकिन ये कोई बात नहीं है, ऐसा होता ही नहीं कि नहीं ऐसा होता है, मतलब अभी मतलब कुछ उन्होंने बताया कि मैंने एक मान्यता मान रखी है, कुछ करेंगे नहीं, अभी जो है हम लोग संबंध नहीं बनाएंगे, संबंध नहीं छूने भी नहीं देंगे। हाँ, एक दोस्त के तरीके वही बात है, एक दोस्त के तरीके बात करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। तो हम मतलब बोले कि अगर जब सोओगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। तो कहीं नहीं, मतलब तुम अपने उधर रहना, मैं इधर रहूंगी। तो मतलब इससे मैं बाहर चला जाऊँ और क्या, बाहर जाऊंगा अगर कोई कुछ पूछेगा तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, तुमको जाना है तो जा सकते हो। तो मैं बाहर आया तो मैं अपनी सिस्टर को बोला ठीक है, इतना तो कहे बता दिया उन्होंने। उसके बाद व्यवहार कैसा था लड़की का? कुछ आपको डाउट हुआ कि नहीं कुछ मामला? नहीं, उनके व्यवहार से ऐसा डाउट नहीं हुआ। मैं पूछा भी कि मतलब जैसे कोई अगर आगे पीछे का कोई बात है, कोई दिक्कत है, तुम बताओ मुझसे, मैं बात करूंगा। तो कहें कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी कुछ नहीं है, आगे पीछे कुछ नहीं था। लेकिन उसका जब बाहर निकल गया मैंने अपने सिस्टर को बताया कि ऐसा बात हो, बोल रहे रिलेशन नहीं बनाएंगे। तो ये गई उनके बोलने के लिए, तो बोली कि उनसे हम झूठ बोले थे, मुझे मतलब थोड़ा मेरा पेट में दिक्कत है, अभी 2-3 दिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरा पेट दर्द हो रहा है। तो हम बाद में गए तो बोले कि मुझसे साफ साफ बता सकती थी कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोले कि मतलब मुझे शर्म लग रही थी। तो मैं बोले कोई बात नहीं, 2-3 दिन की बात है तो कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन वहाँ 2-3 दिन और सही। तो बोले हाँ ठीक है। उसके यहाँ फिर हम बैठे थे, दीदी जी सब लोग बाहर चले गए, हम लोग अंदर थे। इनको बार बार उल्टी हो रहे थे, हम जाग रहे थे। तो ये बोले कि तुम सो जाओ, जागो मत। तो इनको ऐसे हाथ पकड़े, मेरा हाथ पकड़ो, मुझे मतलब मेरे लिए जागो मत, तुम सो जाओ। तो हम लेटे थे, फिर उसका हम 1-2 घंटे के लिए सो गए। फिर ये 4 बजे मुझे जगाई कि मुझे मतलब लेटरिन जाना, मतलब बाहर जाना है। तो इनको हम लेके आए यहाँ पे। तो यार बोली तुम चले जाओ अंदर, मैं बाद में आ जाऊंगी। मैं बोला नहीं, साथ में चलो। तो बोली ठीक है। तो अंदर रही थोड़ी देर, उसके बाद में इनको लेके हम फिर अंदर गए। फिर वहाँ गए, फिर ये बोले कि तुम सो जाओ, हम सोएंगे नहीं, हम जागेंगे अभी। तो इनका उस दिन पूरा नाटक चला। उसका इनकी मम्मी का सुबह फोन आया, तो फिर मम्मी को बोली कि मुझे शनिवार को आके ले चलना यहाँ से। और उसके यहाँ फिर अपना जब भेजना होगा भेजना। तो उनकी मम्मी बोली कि अरे 10 दिन वहाँ रहना तो 20 दिन यहाँ होगी, और ज़्यादा टेंशन मत लो। इतना इनकी बात हुई, हम लेटे हुए थे वहाँ पे। उसके यहाँ फिर क्या बात हुई क्या नहीं, फिर मम्मी मेरी 27 तारीख की रात को जो आपके घर वालों को बताना है कि लगभग रात के 1 बजे के लगभग हाँ गए, तो आप मतलब सो रहे थे? कितने बजे नहीं जाग रहे थे? कितने बजे? 12:30 बजे तक हम जाग रहे थे। ये मतलब अपना साड़ी वाड़ी उतार दी, नीचे इनर पहने हुए थे, ऊपर मतलब ब्लाउज और स्वेटर पहने हुए थे। ये बैठी थे, बोले मुझे बहुत गर्मी लग रही, पंखा चालू करना है। तो बोला ठीक है चालू कर लो। कहें तुम मतलब ओढ़ के सो जाओ, और अगर सिरप पीना सिरप पी लो, मैं रखी हूँ। तो मैं बोला कौन सा सिरप? बोले कि खांसी का सिरप है। तो हम कहा नहीं सिरप नहीं पीना, सुबह में जाके ले आऊंगा। कहीं ठीक है, तो ओढ़ के सो जाओ, नहीं और जुकाम हो जाएगा, पंखा चालू है। तो मैं मतलब वो चादर ओढ़ा और सो गया। तो मैं सो गया, मतलब उसका मैं उठा तो कुछ मतलब इधर का वो दरवाजा खुला होता, ये नहीं थी, ये भी दरवाजा आगे का यहाँ मेन दरवाजा खुला होता। यहाँ इधर आया तो इधर भी नहीं मिली। मेरा एक सवाल आपसे ही कर सकता हूँ मैं, क्योंकि जिस कमरे में अलमारी है हाँ उसी कमरे से जेवर लेकर गए हाँ। हैं, मतलब उसी कमरे में आप भी थे। हाँ। तो जब वो उठी होगी, गहने वगैरह उसने निकाले होंगे, आप सो रहे थे? पहली नींद थी, 2-3 दिन से जागे हुए थे। पहली बात तो ये थी ना, 2-3 परसों वाले रात में इनकी उल्टी पलटी हो रही थी, उसमें सोए नहीं, दिन में सोए नहीं। उसके बाद में जब सोए तो मतलब 12:30 बजे सोए, चादर ओढ़ के सोए, मुंह खुला रहता तो जागे थे, लेकिन चादर ओढ़ के सोए, पंखा चल रहा था। पंखा का आवाज थोड़ा थोड़ा आता है ना,
तो उसमें पता भी नहीं चला, इतना कोई दरवाजा मेरे यहाँ आवाज नहीं करता कि पता चलेगा कि यहाँ कोई जा रहा है कोई आ रहा है। और पायल वायल सब उतार के रखी हुई थी, न पायल पहने न साड़ी पहनी है, तो आवाज भी नहीं किया कोई चीज। ये अपना मतलब जैसे सोए उसके बाद में ही चली गई होंगी कि पहला नींद है अभी चले जाएंगे ज्यादा सही ठीक रहेगा। इधर से दीवार फांद के चली गई। 2-3 जगह कैमरे में मतलब दिखा है, पैदल जा रहे हैं, पूरा सामान लेके गई हैं। उनके आपके सास ससुर से बात हुई आपकी? सास ससुर से बात हुई, वो लोग मानने को तैयार नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि मारे पीटे हो गए तो इसके लिए हो गई है, बाकी ऐसा कोई बात विवाद हम लोग का नहीं हुआ। नहीं, अगर मारा पीटा होगा तो मैके जाएगी ना, मायके जाएगी मैके पहुंची कि नहीं? या तो इनसे बात हुई होगी, या तो अगर ये बोल रहे तो इनसे बात हुई होगी, कहाँ इनकी बेटी कहाँ इनको पता हो गया। बाकी मुझसे कोई तरह का मतलब ना संबंध बना ना कुछ, मुझे छूने तक भी नहीं दिया है, ना इनको हम छुए हैं ना इनसे जबरदस्ती किसी चीज के लिए किया है। आगे क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? लाना चाहेंगे या कार्रवाई? नहीं, रखना तो बिल्कुल नहीं है, बस हमारा जो लेके गए 5-6 लाख का जेवर जो लेके गए, जो नकदी लेके गए 50,000 40,000 का, बस वही मेरे को मिल जाए, बस वो उतना वापस कर दे, बाकी अपने रास्ते जहाँ जाना जाए। तो ठीक है, जैसा आपने देखा जो लड़की का जो हस्बैंड है वो हमारे साथ था, जो लड़की फरार हुई है उनके पति हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने काफी जानकारी हमको दी। खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, अयोध्या।